Hello everyone. So today we Hi. have Ankita with us and today we are discussing about extracurricular activities. So Ankita, सबसे पहले हम सबको आप अपने बारे में कुछ बताइए. Hi, I'm Ankita. And right now, if you ask for my introduction, I'm a homemaker. And talking about my personal life, I've been married for last 12 years and I have a kid who is 9 plus now. So, and about my career, I worked in corporate world for 11 years. Then I left my job during the COVID because I thought my family required me more. So this was my quick introduction. Me and Kriti are here today to share our opinions on significance of extracurricular activities in a life of a child. So उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर एनी परफेक्शनिस्ट या फिर हम बहुत एक्सपर्टीज है जो हम आपको कोई सजेशन देने के लिए आए हैं. इट्स जस्ट अ हार्ट टू हार्ट टॉक. आपके लाइफ में भी पता हम कोई बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बात सुनते हैं, हमको सब कुछ पता रहता है, बट स्टिल समटाइम्स वी कनेक्ट टू समथिंग जो कि हमारी लाइफ में छोटे मोटे उसमें से सिग्निफिकेंट चीजें जो है हमें काम आ जाती है. तो सबसे पहले अंकिता आप ये बताइए कि आप एज अ चाइल्ड अपनी लाइफ में कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रैक्टिस करती थी. Kriti, talking about myself, extracurricular activity was a very big part of my life because मेरी मॉम भी काम करती थी. मेरे मॉम डैड दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक साथ जाते थे. और फिर क्या होता था, मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम घर पे रहते थे. सो और सिंस हम दोनों अकेले रहते थे तो इट वाज अ रूल कि जब तक पापा मम्मी नहीं आते वी नेवर यूज्ड टू गो आउट फॉर प्लेइंग और समथिंग. सो माय पेरेंट्स मेड श्योर कि हम दोनों इंगेज्ड रहे उस टाइम में से कुछ ना कुछ सीखें. सो मैं और मेरी कजिन वी यूज्ड टू साइकिल एंड गो टू आवर डांस क्लासेस. कभी पेंटिंग सीखते थे एंड देन माय मदर आल्सो ट्राइड कि मैं स्विमिंग सीखूं, बट समहाउ उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया. सो मेरी मदर ने हमेशा हमको पुश किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये एक पावर है तुम्हारे लिए और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे. सो हमारा वो थ्रू आउट चाइल्डहुड हमारा गया ही है उसमें. नाइस. और अभी जब आप प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सबके बाद आपको टाइम मिलता है थोड़ा कुछ परस्यू करने का? यस, सी दिस इज अ जनरल थिंग कि आप जिस चीज को पसंद करोगे उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे. जिसको कुकिंग पसंद है वो कुकिंग के लिए टाइम निकाल लेता है. जिसको सफाई पसंद है वो घर बढ़िया से साफ करके चकाचक मिलेगा घर आप जब भी जाओ उनके यहाँ पे. सो मैं शादी के पहले भी मेरे पेरेंट्स को पता था भाई इसको पसंद है ये चीज. हाँ, एंड शादी के बाद भी ऐसे ही हुआ कि वी हैड अरेंज मैरिज. तो जो बताया गया था कि भाई अंकिता को ड्राइंग पसंद है या डांस पसंद है या कुकिंग पसंद है, वो मैंने शादी के बाद कंटिन्यू किया. तो ही डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम बिकॉज कि जो दिस इज मी, दैट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. दिस इज मी. परफेक्ट. तो कभी आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई के प्रेशर के कारण आपकी कुछ एक्टिविटीज थोड़ी सी बैक सीट ले ली उन्होंने और पढ़ाई ने फ्रंट सीट ले ली कुछ ईयर्स में, कि नहीं आपने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया? एक्चुअली ये हमारे जनरेशन का तो ये प्रॉब्लम है. हमारी जनरेशन में क्या पढ़ाई को ही सब कुछ वैल्यू दी जाती थी, है ना. अड़ोस पड़ोस में भी लोग पूछते थे आपकी बेटी के 10th में कितना आए, आपके बच्चे के 12th में कितने आए. सो ये सोशल चेंज उस समय इतना नहीं आया था. जो अब हम माँ बाप थोड़े बदल गए, अब ना ही हमें फर्क पड़ता है और जिसको फर्क पड़ता है अब करना तो नहीं चाहिए बच्चों को जज, बाकी उनकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं. बट ये सोशल चेंज आया है, अब लोग बच्चों को उनके एक्स्ट्रा करिकुलर से भी अप्रिशिएट करते हैं. आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ने कुछ हेल्प किया? लाइक व्हाट स्किल्स यू थिंक Ankita has developed because of extracurricular activities? Yeah, definitely. Sometimes से extracurricular activities आपके जैसे आप पेंटिंग सिखाते हो, है ना. इवन इफ यू सी पेंटिंग भी कई सारी चीजों में आप कभी कोई साइंटिस्ट बनाओ उसको भी ड्राइंग काम आने वाली आगे. डायग्राम्स बनाने हैं, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करना है. सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये जो जैसे मैं डांस सीखती थी तो हमारे टीचर हमें कभी डांस के परफॉर्मेंस कराने के लिए स्टेज बुक करा के वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे शो, हमारा शोकेस करते थे. तो उससे क्या हुई, हमारी पब्लिक से जो हिचक थी, ऑडियंस से जो हिचक थी वो दूर हो गई. तो हमें वो ऑडियंस से डर नहीं लगता था कि हमें किसी से बात करने में कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हम बचपन से ही अलग अलग लोगों में हमने एक्स्ट्रा करिकुलर सीखी, है ना. कभी हमसे बड़े बच्चे वहां सीख रहे हैं, कभी कभी तो पेंटिंग में आंटियां भी हमारे साथ में होती थी एम्ब्रॉयडरी क्लासेस में. So you listen a lot of things, you see a lot of things,
and you see different ways of life, how people are dealing with different situations, so it makes you a better person, outgoing person, जो कि जिसने मुझे इस चीज ने बहुत मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हेल्प किया है। सो अंकिता, जब आप बेनिफिट्स बता रहे थे ये सब एक्टिविटीज की जो आपकी लाइफ में हुई, तब आपने मेंटल वेलबींग वर्ड का यूज किया, ओके? तो आज मुझे लगता है क्रिएटिव थेरेपीज हर फील्ड में यूज हो रही है, इवन मेडिकल में बहुत सारी क्रिएटिव थेरेपीज यूज हो रही हैं पेशेंट्स को क्योर करने में, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग। तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, या आपका क्या ओपिनियन है कि हाउ creative therapies or extracurricular activities can help mental well-being of a child, adult, or any individual? Talking about myself, since this podcast is about you and me, I can tell you about myself that I had a problem of skin psoriasis during my childhood. जब मैं 6 years की थी तब से मुझे वो प्रॉब्लम शुरू हुई. So my parents had that idea कि अभी ये 6 years की है, इसको 3 तक आते आते, है ना, पीपल विल आस्क तुम्हें क्या हुआ है, कैसे हो जाता है, ये थोड़ा सा इसका दिमाग उधर जाएगा तो ये डिप्रेशन की तरफ जा सकती है। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने शुरू से ही मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ पुश करना, एक्स्ट्रा करिकुलर को पसंद करने की जो हैबिट है ना, वो मेरी डेवलप हो गई बचपन से ही। देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है ना, वो करने से आप इतने खुलते हो ना, कभी आप स्विमिंग करने जाते हो तो वहां आपको 10 तरह के स्पोर्ट्स पर्सन मिलते हैं, कभी आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो वहां आपको 10 तरह के लड़के लड़कियां मिलते हैं, आपको समझ में आता है कि लाइफ में बहुत कुछ है ना, तो सीखने से आप डरते नहीं हो। कभी आप स्कूटी सीख रहे हो, कभी आप बाइक सीख रहे हो, है ना, सो आपको क्यूरोसिटी रहती है, यू आर क्यूरियस टू थिंग्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो मेरी लाइफ में प्ले किया है ना, कि देखो एक्स्ट्रा करिकुलर हर बच्चा सीखता है और हर पेरेंट्स से आना चाहते हैं, ओके, बट टॉकिंग अबाउट मी, मेरा जब मैं ऐसे वर्क में थी, आई वॉज इन फाइनेंस सेक्टर, आई पास आउट इन 2008 जबकि मार्केट बहुत ही डाउन था। सो मैंने जब स्टार्ट ही किया तो ऑफिस जाते ही वो सपना था कि मैंने MBA किया है, मेरे को एक क्यूबिकल मिलेगा, 9 to 5 मैं जॉब करूंगी, बढ़िया से गाड़ी उठाऊंगी, घर वापस आऊंगी, बट it doesn't work that way always. So when I joined, it was 2008, मार्केट बिल्कुल गिरा हुआ था, एंड ऑफिस जाने से पहले ही बाहर ना मुझे कंप्लेंट वालों की ही लाइन ज्यादा दिखती थी। ऑब्वियसली आई वाज अ ट्रेनी, आई हैड अ सीनियर मैनेजर who used to tell me how to go about the things. जो सीखने के टाइम में आप एकदम से ऐसी हड़बड़ाहट देखते हो ना, कि छोटी सी बात पे भी कस्टमर नाराज हो जा रहा है, बाहर हल्ला मच रहा है, तो उन सब टाइम्स में ना आपको बहुत कूल कंपोस्ट रखने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। जो मेंटल वेलबींग आपकी जो होती है, जब बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, अब जब मैं खुद पेरेंट बनी हूँ तो मैं सोचती हूँ बच्चे का क्या डिप्रेशन, बच्चे का क्या वेलबींग, अभी डांटो कल भूल जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चे का वेलबींग, मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्स्ट्रा करिकुलर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन उसका मेंटल बैलेंस बना के रखने में। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है, थोड़ा कहीं से परेशान भी है, अपने इंटरेस्ट की अगर चीजें करेगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके मन को खुशी मिलेगी और वो अच्छे से रहेगा। यस, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज अ मीडियम टू वेंट आउट योर फीलिंग्स, एब्सोल्युटली। थैंक यू अंकिता, आपने इतने अच्छे गुड पॉइंट्स हमारे सामने लाए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू ऑल्सो, बिकॉज ये सब चीजें हम अक्सर मिलते हैं, बट कभी हम ये सब चीजें अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से भी ये बातें नहीं करते हैं, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी कोई छोटी सी बात किसी के लाइफ में उसको बहुत हेल्प कर जाए, या इफेक्ट कर जाए, या पॉजिटिवली वर्क ही कर जाए उसके लिए, सो इट्स मोर देन इनफ। यस, सो थैंक यू एवरीवन, और हम लोग आप लोगों से भी आपके ओपिनियन सुनना चाहेंगे, for being patient and listening to us. और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पसंद है। Guys, please do comment and follow us, because जितना आप सपोर्ट करोगे ये ओपिनियंस नए नए टॉपिक्स पे वैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।